एक एक क्वेश्चन को पढ़कर आपको बताएंगे और उसका आंसर भी क्या होगा वो भी हम लोग बताएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का था, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, और बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को चूज़ किया। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था। और दूसरा ही क्वेश्चन था आपका, उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा जाता है। उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा जाता है, तो मौलाना हाली को उर्दू तनकीद का बानी कहा जाता है। तीसरा सवाल उसी तरह था कि मुसलसल तौर पर नज़्म को क्या कहते हैं। मुसलसल तौर पर नज़्म को क्या कहते हैं। जो मुसलसल, यहाँ पे मुसलसल तौर नहीं, तवील, मुसलसल और तवील, ध्यान दीजिएगा, मुसलसल और तवील नज़्म को क्या कहते हैं, तो मसनवी कहते हैं। मुसलसल तवील नज़्म को, जो लंबी नज़्म होती है, उसे मसनवी कहा जाता है। चौथा सवाल था कि मीर तकी मीर जो थे वो किस सनफ़ शायरी के बादशाह कहलाते हैं। मीर तकी मीर जो थे वो किस सनफ़ शायरी के बादशाह कहलाते हैं, वो गज़ल के बादशाह थे मीर तकी मीर। पांचवा है कि तहरीक आज़ादी में किस अदीब का अहम किरदार है। तहरीक आज़ादी में किस अदीब का अहम किरदार है, तो मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद का तहरीक आज़ादी में बड़ा अहम किरदार है। अगला सवाल देखेंगे कि जीलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई। जीलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, तो जीलानी बानो की जो पैदाइश थी वो मेरठ में हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है, मेरठ में जीलानी बानो की पैदाइश हुई थी। सातवां सवाल था कि शफी जावेद किस सनफ से वाबिस्ता है। शफी जावेद जो है वो किस सनफ से वाबिस्ता है, तो इसका सही जो जवाब था वो बी नंबर था, यानी अफसाना से। शफी जावेद किस सनफ से वाबिस्ता है, तो अफसाना से। जैसे शफी जावेद का आपने भोले मिस्र गीत भी पढ़ा था, उनका दिया हुआ। तो आठवां सवाल है कि शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ था। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ था, तो इसका जवाब है ए नंबर, यानी महानामा उफ्क में। महानामा उफ्क में शफी जावेद का पहला अफसाना शाये हुआ था। गुबारे खातिर 9 नंबर का सवाल, गुबारे खातिर के खतूत है वो किस जेल से लिखे गए। ये पूछा जा रहा है कि गुबारे खातिर के जो खतूत है वो किस जेल से लिखे गए, तो किला अहमदनगर जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। 10वां सवाल है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, जो रिसाला था वो तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था, तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो है वो आप लोग भी जानते हैं और पढ़े भी हैं कि सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ था, यानी इसका ऑप्शन डी आएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर में कि नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है, तो नज़्म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है, यानी इसका डी नंबर सही है। इसका डी नंबर सही है, नज़्म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। 12 नंबर का सवाल देखेंगे कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश थी वो कहाँ हुई, बलरामपुर में। बलरामपुर, ए ऑप्शन इसका आएगा, ए सही है। नज़्म खेती का मरकजी किरदार कौन है। बहुत सारे लोगों ने खेती लिख दिया है, लेकिन नहीं, नज़्म खेती का जो मरकजी किरदार है वो वक्त है, क्योंकि वहाँ आप पढ़ चुके हैं कि वक्त की खेती हम है। वक्त, इसमें सबसे अहम वक्त है, यानी नज़्म खेती का मरकजी किरदार वक्त है। आगे देखेंगे 14 नंबर का जो सवाल है, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई। अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई, तो इसका ऑप्शन आता है बी नंबर, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की वफात हुई थी। नंबर 15 देखेंगे, बरके कलीसा जो है वो कैसी नज़्म है। बरके कलीसा आप लोगों ने पढ़ा है, बरके कलीसा कैसी नज़्म है, तो बरके कलीसा जो है उसका ऑप्शन आता है कि डी, ज़रीफ़ाना नज़्म है। बरके कलीसा ज़रीफ़ाना नज़्म है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी ज़रीफ़ाना, डी आ जाएगा। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, 16 नंबर की बात की जा रही है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो ज़रीफ शायर थे, यानी ज़रीफ शायर थे, ज़रीफ़ाना भी कह सकते हैं, यानी ज़रीफ शायर थे। 17 मत शायर, यहाँ पे मत शायर अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाता है। मत शायर अफसर से किस तरह ज़्यादा कमाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मत शायर जो है वो अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाता है, तो 2 गुना, यानी मत शायर जो है वो अफसर से 2 गुना कमाता है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा आपका। 18 नंबर में है फिर मत शायर किस तरह की नज़्म है। मत शायर जो है वो अकबर इलाहाबादी की वो किस तरह की शायर है, तो ज़रीफ़ाना शायर है, ज़रीफ़ाना है, शायरी है। 19 नंबर में आते हैं, निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते। निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है, अतालवी ज़बान से है। यानी नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है, यानी किस ज़बान से किया गया है, किस ज़बान से किया गया है। फिर से ध्यान देंगे कि निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है, तो अतालवी ज़बान से किया गया है। 20वां सवाल देखेंगे कि गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहा जाता है। और इसे आपने बारीकी से पढ़ा है कि गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे मतला कहा जाता है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा आपका। 21 नंबर को देखेंगे कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए।
मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो आपको पता है कि 35 साल की उम्र में वो पहली बार कांग्रेस के सदर बने थे मौलाना आज़ाद। 22 नंबर में फिर मौलाना आज़ाद से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, यानी मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना आज़ाद जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सऊदी अरब में पैदा हुए, वो सऊदी अरब में पैदा हुए। 23 नंबर में देखिएगा कि उर्दू की पहली खुद नोश्त का नाम बताइए, तो काला पानी है, काला पानी है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। उर्दू की पहली खुद नोश्त का नाम काला पानी है, इसका बी नंबर सही आएगा। 24 नंबर में देखें, एहसान दानिश की तहरीर का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है? एहसान दानिश की जो तहरीर का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है? तो बी नंबर से खुद नोश्त से है। खुद नोश्त उसकी आपने पढ़ा था मैं यूनिवर्सिटी में, एहसान दानिश तो खुद नोश्त से है। और 25 नंबर वाला सवाल देखेंगे कि फसाना अजाइब क्या है? तो वो फसाना अजाइब जो है वो दास्तान है। फसाना अजाइब क्या है? वो दास्तान है। 25 के बाद 26 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। तो 26 में नंबर में देखिए, रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? रजब अली बेग सरवर जो थे वो कहाँ के बाशिंदे थे? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ। ए नंबर आ जाएगा इसका, लखनऊ। लखनऊ, रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? वो लखनऊ के बाशिंदा थे। 27 नंबर में देखिए कि फसाना आज़ाद में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है? कहाँ की मुआशरत पेश की गई है? फसाना अजाइब की बात की जा रही है, ये भी लखनऊ का है। ए इसका ऑप्शन आ जाएगा, लखनऊ, लखनऊ। 28 में देखिए, अवधी हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमूए का नाम क्या है? यानी गालिब के जो खतूत हैं वो उर्दू मोहल्ला और अवधी हिंदी है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवधी हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमुआ का नाम क्या है? तो सी नंबर आ जाएगा, उर्दू मोहल्ला। अवधी हिंदी के अलावा उर्दू मोहल्ला, सी आ जाएगा ऑप्शन इसका। 29 में देखिए, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जो हुई थी, सी नंबर इसका जवाब आएगा, 1869 ईस्वी में हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी। 30 नंबर में देखेंगे कि इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? तो ए ऑप्शन सही आएगा, मेरा सफ़र। मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। 32 में देखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? यानी सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून जो है वो किस अखबार में शाया हुआ था? अल बदर में हुआ था, अल बदर में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 33 नंबर में देखेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी जो है वो किसके शागिर्द थे? तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, शिबली नहमानी के, शिबली नहमानी के। 34 में देखेंगे कि मजमून आशियाना, यानी 34 नंबर की बात की जा रही है, मजमून इंशाइया क्या है? मजमून इंशाइया जो है वो क्या है? के मुसन्निफ कौन है? मजमून इंशाइया क्या है? के मुसन्निफ कौन है? तो ए आ जाएगा, वजीर आगा, वजीर आगा। ए ऑप्शन आ जाएगा, वजीर आगा। 35 में वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? वजीर आगा की पैदाइश पूछी जा रही है 35 नंबर में, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1922 ईस्वी। ए नंबर सही होगा, 1922, ए ऑप्शन सही होगा। 36 में याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो डी सही होगा, बाप बेटे की, बाप बेटे की, बाप बेटे के, यानी बाप बेटे की निस्बत है इसमें। हिजरत क्या है? हिजरत क्या है? तो हिजरत इंशाइया है, जो अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है, यानी डी सही हो जाएगा। हिजरत क्या है? इंशाइया हिजरत आपने पढ़ा भी है, अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ हिजरत है। तो ये 38 नंबर का डी सही हो जाएगा। ये 37 नंबर का डी सही हो जाएगा। 38 में देखते हैं, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो शुजात। शुजात जो था वो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था। ये इसका ऑप्शन बी आ जाएगा सही। आगे देखेंगे कि 39 नंबर में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? तो इसका ऑप्शन आएगा डी, कलकत्ता, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? तो इसका डी ऑप्शन होगा, कलकत्ता में। तो 40 नंबर में देखें, मीर अमन देहलवी से कौन सी नसरी किताब मसनूफ है? तो सी ऑप्शन आएगा, बागो बहार। सी इसका ऑप्शन होगा, बागो बहार। 41 नंबर में देखेंगे कि मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? तो इसका भी ऑप्शन सी आ जाएगा, गालिब को मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है, गालिब को मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है। 42 में देखेंगे कि है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, यह मिसरा किसका है? तो यह मिसरा गालिब का है, यह मिसरा गालिब का है। तो 43 नंबर देखते हैं कि दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? 43 नंबर में पूछ रहा है कि दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो सी नंबर इसका सही आ जाएगा, बाग, बाग मुज़क्कर है। 44 नंबर में देखेंगे, दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा, पोशाक मुअन्नस है, पोशाक मुअन्नस है। 45 में देखेंगे कि दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो इसमें आला दस्ताना, दस्ताना जो है वो इसमें आला है, क्योंकि वो काम करने का यानी यूज़ करने का सामान है, यूज़ करते हैं तो उसको दस्ताना, यानी दस्ताना इसमें आला में आ जाएगा। 46 नंबर में देखेंगे, दर्ज जेल में इसमें मारफा कौन है? तो गंगा इसमें मारफा हो जाएगा, कि गंगा प्रॉपर एक नदी का नाम है, इसलिए वो मारफा है। ए नंबर गंगा सही हो जाएगा। 47 नंबर में देखेंगे, वो नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे लकब कहते हैं, उसे लकब कहते हैं, लोगों के द्वारा एक लकब दे दिया जाता है।
48 नंबर में देखेंगे जिल्लत की जिद क्या होगी, जिल्लत की जिद क्या होगी, जिल्लत की जिद इज्जत होगी, जिल्लत की इज्जत हो जाएगी। और 49 नंबर में देखेंगे नाक में दम करना, 49 में दिया है नाक में दम करना का मतलब क्या है, नाक में दम करना का मतलब है डी, इसका जो ऑप्शन आ जाएगा डी परेशान करना, यानी नाक में दम करना, इसका जो ऑप्शन आएगा यानी सही आंसर जो आएगा वो परेशान करना होगा। 50 में शौक का मुतरादिफ क्या होगा, शौक का ज़ौक हो जाएगा, शौक का ज़ौक हो जाएगा, शौक का ज़ौक। शौक का मुतरादिफ क्या होगा, तो शौक का मुतरादिफ ज़ौक, यानी ए नंबर इसका सही होगा। 51 में सहरुल बयान क्या है, सहरुल बयान क्या है, सहरुल बयान क्या है, तो ए नंबर सही होगा, मसनवी है। सहरुल बयान क्या है, वो मसनवी है, सहरुल बयान जो है वो मसनवी है, ए नंबर सही हो जाएगा इसका। 52 नंबर में देखें नज़्म जदीद क्या कहा जा रहा है, नज़्म जदीद की इर्तका में किस अंजुमन की तारीख अहमियत है, किस अंजुमन की तारीख अहमियत है, तो वो अंजुमन पंजाब की, यानी ए नंबर इसका भी सही हो जाएगा, 52 का ए सही होगा, अंजुमन पंजाब। 53 में देखेंगे दर्ज झेल शोरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है, दर्ज झेल शोरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है, तो डी नंबर सही होगा, साहिर लुधियानवी का ताल्लुक फिल्मों से रहा है। 54 नंबर में कहा जा रहा है कि गुरेज का ताल्लुक किस सनफ शायरी से है, गुरेज का ताल्लुक किस सनफ शायरी से है, तो कसीदा से है, डी नंबर इसका सही आ जाएगा, 54 का डी सही होगा। 55 में देखेंगे कि इनमें से कौन उर्दू शायरी के अहदे ज़री का शायर है, अहदे ज़री का शायर है, यानी 55 नंबर का ए सही होगा, वली दुकनी, ए सही हो जाएगा, 55 का ए सही होगा, वली दुकनी। 56 का पूछा जा रहा है, 56 में सवाल है कि रासिख की पैदाइश कहाँ हुई, रासिख की पैदाइश कहाँ हुई, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रासिख अजीमाबादी, यानी रासिख की पैदाइश अजीमाबाद, यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर में एक शेर दिया जा रहा है कि जुल्फ तेरी है मौजे जमुना की, जुल्फ तेरी है मौजे जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है, तो वली दुकनी इस मिसरे का यानी इस शेर का शायर है, वली दुकनी, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। और 58 में देखेंगे कि वली दुकनी की तारीख वफ़ात क्या है, वली दुकनी की तारीख वफ़ात क्या है, तो इसका ए सही हो जाएगा, 1707 ईस्वी वली दुकनी की वफ़ात का जो तारीख है। 59 नंबर में देखेंगे मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ, मजाज लखनवी जो थे उनका जो इलाज किस पागल खाने में हुआ था, तो ये रांची पागल खाने में इनका इलाज हुआ था, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर में लिखा है कि दबिस्तान दुक्र के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है, तो वली दुकनी है, यानी इसका भी ऑप्शन ए आ जाएगा। सवाल है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो डी नंबर इसका आ जाएगा, लुत्फ, मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ था। और 62 नंबर में देखेंगे उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही करने के लिए कहा जा रहा है सबरस, मुल्ला वजी की जो सबरस है वो उसका बी नंबर आंसर आ जाएगा, पहला का लुत्फ आ गया यानी लुत्फ, और दूसरा का सबरस। 63 में देखेंगे दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है, तो मुल्ला वजी है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ने की कोशिश किए थे कि दास्तान सबरस के मुसन्निफ मुल्ला वजी है, यानी 63 का सी आ जाएगा। 64 में देखें उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सनफ, यानी अफसाने की सनफ कहाँ से आई, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सनफ कहाँ से आई, तो सी नंबर सही होगा, मगरिब से आई है, ये मगरिब से आई है। 65 में देखेंगे टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था, बिशन सिंह, टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह, यानी बी नंबर इसका भी सही हो जाएगा। और 66 का देखेंगे मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सेहरा किसके सर है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, सज्जाद हैदर यल्दरम के, यानी 66 का डी हो जाएगा। 67 में देखें तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाफ्ता आगाज़ कब हुआ, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाफ्ता आगाज़ कब हुआ, तो इसका ए आ जाएगा 1836 ईस्वी, ए ऑप्शन आ जाएगा 1836 ईस्वी। 68 नंबर में सादत हसन मिंटू की वफ़ात कब हुई, सादत हसन मिंटू की वफ़ात कब हुई, तो 1955, ए सही हो जाएगा इसका। 69 में प्रॉमिस किसका अफसाना है, तो बी सही हो जाएगा, जीलानी बानो का, प्रॉमिस जो है वो जीलानी बानो का अफसाना है, बी नंबर सही आ जाएगा। 70 में प्रॉमिस यानी प्रॉमिस क्या है पूछ रहा है कि प्रॉमिस क्या है, तो हम लोग जानते हैं प्रॉमिस जो है वो अफसाना है, यानी इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 71 में मुल्ला वजी का ताल्लुक कहाँ से है, तो मुल्ला वजी का ताल्लुक दुखने से है, मुल्ला वजी का ताल्लुक दुखने से, ए नंबर सही हो जाएगा इसका। 72 में पूछा जा रहा है मजाज का पूरा नाम क्या है, मजाज का पूरा नाम क्या है, तो मजाज का पूरा नाम असरारुल हक मजाज था, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 73 जोश की खुदनोश्त की निशानदेही कीजिए, यानी जोश की खुदनोश्त की निशानदेही कीजिए, तो यादों की बारात उनकी है, यानी बी नंबर इसका सही होगा, आंसर आएगा बी नंबर, यानी यादों की बारात। 74 में दर्ज जेल में से कौन सी नज्म जोश मलिक आबादी की है, दर्ज जेल में कौन सी नज्म जोश मलिक आबादी की है, तो शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, इसका ऑप्शन डी होगा। 75 मीर अनीस की वफात कब हुई, मीर अनीस की वफात कब हुई, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर, यानी 1872 मीर अनीस की वफात जो है वो 1872, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद पूछा जा रहा है कि 76 नंबर में कहा जा रहा है मर्सिया के लिए पहली बार मजदस की हैयत किसने इख्तियार की, तो सौदा ने, यानी इसका सी आ जाएगा, 76 का सी हो जाएगा, 76 का सी ऑप्शन आ जाएगा, सौदा।
77 में मरसिया नौसरहार कब लिखी गई? मरसिया जो है वो नौसरहार कब लिखी गई? 77 में पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा 1503 ईस्वी, 1503 ईस्वी। 78 में अता का कवि की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? 78 में पूछा जा रहा है अता का कवि की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो ए सही हो जाएगा, गमे अरशद। गमे अरशद हमारे निसाब में दिया गया है। अता का कवि की जो नज्म है वो गमे अरशद हमारे निसाब में है। इसके बाद 80 देखते हैं। 79 में लिख रहा है कि दर्ज जेल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है? खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है? तो नया अदब, नया अदब, सी नंबर, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। 80 में कह रहा है कि अकबर इलाहाबादी जो थे, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? यानी अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, 1898 ईस्वी। 1898 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब से नवाजा गया था। 81 में कहा जा रहा है कि दर्ज जेल में दुक्न का मशहूर शायर कौन है? दर्ज जेल में दुक्न का मशहूर शायर कौन है? तो नुसरती, नुसरती, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, 81 का ए आ जाएगा। 82 में कहा जा रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का लिखा हुआ है? ये तो साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, इसके ये साहिर लुधियानवी की लिखी हुई है। 83 कहता है, 83 नंबर में कहा जा रहा है, 83 नंबर में कहा जा रहा है कि गुरीज का ताल्लुक 83 नंबर में कहा जा रहा है कि गुरीज का ताल्लुक किस सनफ़ शायरी से है? गुरीज का ताल्लुक किस ताल्लुक जो है वो किस सनफ़ शायरी से है? वो कसीदा से है। ए, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, कसीदा। 84 में ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है? इसको भी कसीदा कहा जाएगा। ऐसी नज़्म जिसमें किसी की तारीफ की जाती है उसे कसीदा कहेंगे। 85 नंबर में सौदा किस हैसियत से मशहूर है? तो सौदा कसीदा गो से मशहूर है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, 85 का डी आ जाएगा, कसीदा गो है सौदा। 86 नंबर में कहा जा रहा है कि नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, वो सी नंबर का सही हो जाएगा, इसका सी सही होगा। 87 में नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सनफ़ अदब से है? तो ये खाका से है, इसका भी सी सही हो जाएगा, खाका से इनका ताल्लुक है। 88 में उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? इसको देखेंगे जब, तो फरहतुल्लाह बेग, यानी सी नंबर, उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग है, इसका सी सही हो जाएगा। और 89 में देखेंगे कि गदर के वाक़यात को जो है अफसानवी और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया, ये पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ख्वाजा हसन नज़ामी के द्वारा। ये मतलब ख्वाजा हसन जो नज़ामी हैं, यानी गदर के वाक़यात को अफसानवी और नावलों की शक्ल में ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा है। 90 में देखते हैं मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्ल निगार को कहा जाता है? ख्वाजा हसन नज़ामी को ही मुसव्विर फितरत कहा जाता है, इसका ए आ जाएगा। 91 में देखिए माजी करीब की मिसाल दीजिए, तो वह खा चुका, अभी कुछ ही देर पहले यानी ये बीता है, इसलिए वह खा चुका, माजी करीब यानी करीब में ये घटना बीते हुए समय में गया है, इसका ए सही हो जाएगा। 92 में इनमें से सिफत कौन है? तो मोहरी सिफत है, मोहरी सिफत है, इसका इल्म की ज़िद क्या होगी? सवाल है कि इल्म की ज़िद क्या होगी, तो इसका जवाब आ जाएगा इल्म की ज़िद जोहल होगी, यानी इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो बी आ रहा है, जोहल जो सही ऑप्शन है। 94 हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? तो हसीन का जमाल हो जाएगा, ये ए नंबर इसका 94 का, यानी 93 का बी और 94 का ए आ जाएगा। 95 में क्या कह रहा है कि दर्ज जेल में इसमें फ़ाइल कौन है? दर्ज जेल में इसमें फ़ाइल कौन है? तो 95 का बी आ जाएगा, कातिल। और 96 में कहा जा रहा है इनमें से मुज़क्कर की निशानदी कीजिए, तो अखबार आ जाएगा, आपका डी नंबर आ जाएगा। 97 का में लिख रहा है कि दर्ज जेल में से मुअन्नस की निशानदी कीजिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आबरू, आबरू आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 98 में तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है? तो तुम कहाँ जा रहे हो, ये सवालिया जुमला है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। 99 में अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दयानत, दयानत, इसका ऑप्शन सही बी आ जाएगा। और 100 नंबर जो आखिरी है सवा, उसमें कहा जा रहा है कि दर्ज जेल में इसमें नाकिरा कौन है? तो इसमें नाकिरा, इसमें आदमी है, कौन सा आदमी पता नहीं चल रहा है, इसमें नाकिरा में पता नहीं चलता है कि यानी उसके पूरे ग्रुप की बात आ जाती है, तो आदमी कौन सा आदमी पता नहीं, तो इसलिए इसमें नाकिरा है, यानी इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था आपका 12th का जो आज एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, जो इम्तिहान आज 10 फरवरी को जो 12th वाले के हुए, उनके लिए ये जो उनका एग्ज़ाम दिया गया था, उनका जो आंसर शीट था वो हमने देने की कोशिश की, आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की, और आप लोग इसको मिलाइए, और किन के कितने मार्क्स आए हैं, किसने कितना नंबर हासिल किया है, वो आप आराम से मिलाइए और देखिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। 100 में से आप कितना सही बनाए, हालांकि 50 ही बनाना है, लेकिन आप ये देखिए कि आप कितना सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे बैठे बैठे भी अपना टारगेट देखने की कोशिश करें। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपके
ट्वेल्थ के उर्दू को लेकर आया था, और बाकी हम लोग 10th के उर्दू को लेकर बहुत सारे वीडियोस के ज़रिए आप लोगों से मिलेंगे। और इंशाल्लाह आप लोग भी तैयार रहिएगा, और अपने छोटे भाई बहन को कहिए कि 10 क्लास में जो पढ़ रहे हैं या आप जाने वाले हैं उनको बोलिए आके जुड़े उर्दू तरबियत पर, और हम लोग इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूँ ही प्यार देते रहें, ताकि आप लोगों को क्या चाहिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।